बहुत कीमती है, बचाते हुए चला जाए। क्या मालूम आज सर पे बाल हैं और कल पूरा नारियल टकला हो जाए और नारियल हो जाए पूरा। तो उसके पहले वो होने से पहले ही आप लोगों को कुछ पढ़ा दूं, नहीं तो मेरे भी बाल चले जाएंगे और बाल के साथ साथ बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है शायद। तो आज हम यहाँ पे देखते हैं कंजंक्शन। आज फॉर के बारे में बताने जा रहा हूँ। एफ ओ आर, फॉर। फॉर मतलब बेसिकली के लिए होता है, मतलब आई एम गोइंग फॉर टू डू दिस, कुछ कोई करने के लिए जा रहा है तो इसके लिए यूज करता है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंट करके बताऊंगा कि ये कैसे, मतलब कोई काम नहीं हुआ या फिर कोई काम हो रहा है तो किसके बेस पे कैसे हो रहा है उसके बारे में बताऊंगा। अगर सेंटेंस ज़्यादा बोलूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, सिर्फ सेंटेंस लिखूंगा और आप लोगों को मेरा बताने का टारगेट यही है कि ये जानने के बाद आप लोग इसे यूज़ करें और किस तरह से यूज़ किया जा रहा है उसी तरह से यूज़ करें। सी कुड नॉट, अगर मैंने लिखा इस तरह से, सी कुड नॉट, आप देख रहे हैं कि जो कुड लिखा हूँ ये कुड इज अ पास्ट टेंस ऑफ कैन। कैन से कुड बनता है ना, तो ये पास सिंपल पास्ट टेंस में गया है। सी कुड नॉट गो टू अमेरिका, गो टू अमेरिका, नाम अमेरिका है, इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, कैपिटल में लिखेंगे। ये भी बताना जरूरी है। अमेरिका, फॉर सी कुड नॉट गो टू अमेरिका फॉर सी डिड नॉट, देखिए यहाँ पे आके नेगेटिव बन गया, शी डिड नॉट गेट हर वीजा, समझ रहे हैं ना, शी डिड नॉट गेट हर वीजा, फुल स्टॉप लगाना जरूरी है बिकॉज आवर सेंटेंस हैज कंप्लीटेड नाउ। देखो, सी कुड नॉट गो टू अमेरिका, वो अमेरिका नहीं जा सकी, अमेरिका नहीं जा पाई, मतलब जाने का मूड तो रहा होगा ना, तभी तो जा नहीं पाई। तो सी कुड नॉट गो टू अमेरिका लिखा, वो नहीं जा पाई, कारण क्या है, फॉर सी डिड नॉट गेट हर वीजा, इसलिए नहीं जा पाई क्योंकि उसको वीजा नहीं मिला। गेट मतलब उसने गेट सी डिड नॉट गेट हर वीजा, वो अपना वीजा नहीं पाई इसलिए अमेरिका नहीं जा पाई। तो यहाँ पे फॉर का मतलब आप समझ रहे हो, मैंने फॉर किस तरह से इसको यूज किया है, किस तरह से कंजंक्शन को यूज किया गया है यहाँ पे। फॉर देखिए ध्यान से इसे, सी कुड नॉट गेट गो टू अमेरिका फॉर सी डिड नॉट गेट हर वीजा, मतलब कोई बताना चाहते हो कि इस कारण से वो काम नहीं हो पाया, तो वहां भी फॉर को लगा सकते हैं। कभी कभी टाइम डिसाइड करने के लिए भी फॉर लगता है, लेकिन वो अलग विषय है। अगर कंजंक्शन के फॉर्म पे, मतलब कंजंक्शन मतलब समझ लो क्या होता है, सिंपली कई बार बोल चुका हूँ, फिर से बोलता हूँ। Whenever we are going to join the two sentences or two words, there we have to use their conjunction. Without conjunction, we are unable to join the two sentences or two words. Therefore, conjunction is more important in the grammar as well as everywhere. Whenever you are going to write anything and you want to denote two things in the same sentence, there you have to use कंजंक्शन। तो फॉर यहाँ पे क्या काम कर रहा है, फॉर वही काम कर रहा है, सी कुड नॉट गो टू अमेरिका। अब देखो टू भी आया है ना अमेरिका को और सी को जोड़ने के लिए, वो अलग विषय है, जान लो। सी कुड नॉट गो टू अमेरिका, वो अमेरिका नहीं जा पाई, फॉर कारण सी डिड नॉट गेट हर वीजा, क्योंकि वो अपना वीजा नहीं पाई। तो समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया, आया समझ में। तो चलो, अगर सेकेंड सेंटेंस लिखूं इस तरह से, आप लोगों को ये पहला वाला जैसे फॉर को यूज किया ना, तो कारण यहाँ पे बता रहा है। अगर इसे मैं लिखूं दूसरा सेंटेंस, माया वेंट, देखो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे वेंट को यूज किया है ना, वेंट यूज किया है ना। गो वेंट गॉन होता है कि नहीं होता है, गो वेंट गॉन होता है, उसी में से सेकेंड फॉर्म को लिया गया है। मतलब वेंट को जो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस में लिया गया है। वेंट टू, माया वेंट टू द डॉक्टर, माया वेंट टू द डॉक्टर फॉर हर मदर वॉज, उसकी मदर क्या थी, मदर वॉज
सिक, सिक मतलब बीमार। देखो यहाँ पे फॉर क्या रोल प्ले कर रहा है, विच रोल फॉर इज गोइंग टू प्ले इन दिस सेंटेंस। सी हियर स्टूडेंट, कंजंक्शन फॉर इज प्लेइंग रोल हियर। माया वेंट टू द डॉक्टर, माया डॉक्टर के पास गई। समझ रहे हो क्या? सेंटेंस को यहाँ पे देखने की कोशिश करो, सेंटेंस को देखो। माया वेंट टू द डॉक्टर, माया डॉक्टर के पास गई। फॉर हर मदर वॉज सिक, उसकी माँ क्या थी? बीमार थी। उसकी माँ के बीमार हो जाने पर माया कहाँ गई? डॉक्टर के पास गई। देखो माया वेंट टू द डॉक्टर, माया डॉक्टर के पास गई। फॉर हर मदर वॉज सिक, अपनी माँ को बीमार हो जाने पर माया जो है डॉक्टर के यहाँ गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? देखो तो यही रोल प्ले कर रहा है। माया वेंट टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास गई। फॉर हर मदर वॉज सिक, अपनी माँ के बीमार हो जाने पर वो डॉक्टर के पास गई। सेकेंड सेंटेंस फिर से मैं ये लिखूंगा, थर्ड वाला आप लोगों के लिए। थर्ड सेंटेंस इस तरह से लिखूंगा, अगर मैं द सोनल, द मतलब आओ तो भी चलेगा, द कोई इंपॉर्टेंट थोड़ी है, लेकिन हाँ एक सेंटेंस में एक आदमी को इंपॉर्टेंट देना है तो लगाना ही पड़ेगा। द सोनल, समझ रहे हो ना? द सोनल वॉज सिंगिंग, the sonal was singing on the rocks, sonal was singing on the rocks for she, समझ रहे हो ना? for she missed the party, the sonal was singing on the rocks। समझ रहे हो? सोनल पहाड़ों पे गाना गा रही थी, पहाड़ों पे गा रही थी। समझ रहे हो क्या? रॉक्स मतलब पहाड़ियां होती है, पहाड़ी बहुत सारे होते हैं ना। गांव से आते समय ट्रेन में देखते हो नहीं देखते हो, ऐसा जगह पे तो आंख बंद करके सोचो तो मालूम पड़ेगा। अभी हम लोग पहुंचे हैं सतना इटारसी, तो पहाड़ दिखना शुरू हो जाते हैं। तो देखो द सोनल वॉज सिंगिंग ऑन द रॉक्स, सोनल पहाड़ों पे गा रही थी। क्यों गा रही थी? कुछ कारण होगा कि नहीं होगा? या पहाड़ पे गाना जरूरी है? गा रही थी फॉर सी मिस्ड द पार्टी, क्योंकि उसकी पार्टी छूट गई थी। समझ गए कि नहीं? पार्टी अगर छूट जाए तो अक्सर ज़्यादा गुस्सा आता है। और आप लोग देखो यहाँ पे तो बात यह है कि लड़की का नाम है और औरतें कभी भी पार्टी छोड़ना चाहती नहीं है। शादी वादी किसी का कार्ड वार्ड आलतू फालतू भी आ जाता है तो मम्मी लोग शांत बैठती है क्या? जाने के लिए बोलती है कि नहीं बोलती है? चलो 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 करके परेशान कर देती है। तो वही हाल है, इसका भी वही हाल है। देखो सोनल वॉज सिंगिंग ऑन द रॉक्स, पहाड़ी पे गा रही थी। फॉर मतलब क्योंकि। समझ गए क्या? ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग रोल प्ले कर रहा है। पहले वाले में क्या रोल कर रहा था? कारण, कारण है। चलो जान दो हिंदी में क्या लिखूं। तो ये बात समझ में आ गई। फॉर इज ए कंजंक्शन विच इज गोइंग टू ज्वाइन द कंडीशन एज वेल एज अबाउट द पर्सन, उसका पर्सन के बारे में है और उसने क्या किया है उसके बारे में। तो फॉर को ऐड करके इस तरह से बना सकते हैं। तो चलो ठीक है, इसमें मैंने फॉर को कंजंक्शन आपको समझा दिया। और कभी कभी फॉर आता है टाइम को बताने के लिए, तो उसको वेटिंग पे रखते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे। इसमें ये समझो सी कुड नॉट गो टू अमेरिका, वो अमेरिका नहीं जा पाई। फॉर सी डिड नॉट गेट हर वीजा, क्योंकि उस नहीं जा पाई, कारण क्या था? उसका वीजा नहीं मिला। और माया वेंट टू द डॉक्टर फॉर हर मदर वॉज सिक, अपनी माँ के बीमार हो जाने पर वो डॉक्टर के पास गई। और ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो एज गुड एज आई एम एबल टू explain, I did try to do that in this video. It is sufficient.